सुधामभूषाम् तुङ्गपीनकुचकुम्भ मनोहराङ्ग्यं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूतयः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचार। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं मैं का नमस्कार की भेंट लो जोड़ मैं दोनों हाँ। बोलिए हरिहर भगवान की। जोर से जय बोलना। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। नर्मदा ताप्ती मैया की। सिद्धनाथ सिद्धनाथ भगवान की जय। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। सब बढ़ाओ। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो
माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई देवा बोले नर्मदा ताप्ती मैया की जय। उमापति महादेव की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम विश्वैक पावक नुतावक पावकायक सक्तेरिते मृतवतामृत दिव्य कार्यम प्राणिस यदौ जगदौ जगदंतरात्मम स्तवम पावक प्रतिपदम समदो नमस्ते। पानीय रूपम परमेश जगत पवित्र चित्रम विचित्र सुचरित्र करोसि नूनम। विश्वम पवित्रममलम किल विश्वनाथम पानीय गानत यतवतो नतोस्मि। बोलो हरिहर भगवान की जय। ब्रह्म परमात्मा श्री शिव जी पानी रूप परम प्रवेशम जगत पवित्र, पानी रूप हो करके और ये जगत को पवित्र करते हैं। यहाँ भी पानी की अधिकता है और ये मांस भी पानी से और अप्लावित रहता है। पानी रूपम परमेश्वर जगत पवित्र चित्रम विचित्र सुचरित्र करोषि। सबका जीवन में आधार पानी है। हम आप सब पानी से उत्पन्न हुए हैं। जितना भी जगत में दृष्टिकोण होता है सबकी उत्पत्ति पानी से हुई है। स्वयं पानी भगवान श्री नारायण का रूप है। इसका नाम पानी क्यों है? पानी रूपम परमेश जगत पवित्र। परमात्मा पानी रूप से ही और जगत को पवित्र करता है। और जगत का जो पवित्र जगत का जो उत्पत्ति का कारण है वो भी पानी है। हम आप सब पानी से उत्पन्न हुए हैं। बिंदु रूप निपातने, बिंदु से ही हमारी आपकी उत्पत्ति हुई है। और ये परमात्मा श्री शंकर जी सबसे जो परम और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व है अणु परमाणु, वो परमात्मा श्री शिव ही है। इसलिए अणु अणु में व्याप्त है। इसलिए इन भगवान को हम लोग स्थाणु कहते हैं। जो अणु अणु में स्थित है वही परमात्मा स्थाणु है। चित्रम विचित्र चरित्र करोषि नूनम। आहा, ये परमात्मा श्री शिव का चरित्र भी और बड़ा ही विचित्र है। चित्रम विचित्र और सुचरित्र। पारब्रह्म परमात्मा शंकर का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। ये शंकर जी निराकार है। निराकार ओमकार रूपम। परमात्मा शंकर जी निराकार रूप है, जिनका कोई आकार नहीं है। इसलिए हम लोग भी भगवान शंकर का कोई हाथ पांव मुँह वाला रूप नहीं पूछते। एक गोल मटोल पत्थर के रूप में निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। और यही निराकार पारब्रह्म परमात्मा शिव का स्वरूप हमारे आप सबके हृदय में और विद्यमान है। इसलिए जो आदमी इस निराकार रूप का चिंतन कर ले रहे हैं
और निराकार का ध्यान करते हैं अपने हृदय कमल में, तो वो आदमी भगवान श्री शंकर को और बहुत ही शीघ्रता से जान जाते हैं। विश्वम पवित्र ममलम किल विश्वनाथम, सारे विश्व के नाथ जगन्नाथ भगवान शिव, पवित्र ममलम किल विश्वनाथम, सबके नाथ विश्वनाथ, पानीय गाहनत यतदो नतोष्मि। तो इन परमात्मा को हम पानी रूप से और चिंतन करते हैं। देवी नर्मदा जी भी पानी का रूप है, देवी गंगा भी पानी का रूप है। ये पानी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शिव पुराण में वर्णन आता है। पानी की उत्पत्ति भगवान श्री नारायण के और दिव्य श्री अंग देह से उत्पत्ति हुई है। वो कथा आएगी आएगी। यहाँ पर भगवती श्री नर्मदा जी का और ये जो रूप है ये पानी का रूप है। हम आप भी माँ के पेट में आए थे तो पानी के रूप से आए थे, और पानी से धीरे धीरे और अलग अलग रूपों की। ये बच्ची को बाहर ले जा भाई, बाहर लेके बैठ जा थोड़ी देर। हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। 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 हर 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 महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले, हर हर महादेव भोले। काशी विश्वनाथ भोले, काशी अमरनाथ भोले। काशी विश्वनाथ भोले, काशी अमरनाथ भोले। हर हर महादेव भोले, काशी विश्वनाथ 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 भोले। बोलिए हरिहर भगवान की जय। जय। तो पार ब्रह्म परमात्मा श्री शिव जी निराकार थे। पानी का कोई आकार नहीं होता। नीर धन आकार बराबर निराकार। जिस प्रकार से पानी को जिस पात्र में डाल दिया जाए वैसे ही बन जाता है। नर्मदा जी की धार बह रही है जमीन में, इसको जैसा रास्ता मिलता है वैसा मार्ग बनता है। बाल्टी में, हाथ में, पेट में
और आकाश में बादल रूप में, और धरती में जल रूप में, पानी रूप में। बादल से फटा जल हो करके फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। टुकड़ा कहें बस और नहीं, तू और मैं सब एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। ये पार ब्रह्म परमात्मा निराकार थे और निराकार से साकार हो गए। अब वही साकार रूप परमात्मा हमारे आंखों में और ये क्षिति जल पावक और आदि रूपों में दृष्टिगोचर होता है। तो यह दिव्य परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा ने और निराकार से साकार कैसे बने, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यदि गुरुदेव मिल जाए जीवन में, सतगुरु मिल जाए, और वो गुरु कौन है? भगवान शंकर। गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। एस ब्रह्मा विष्णु, तो वही ब्रह्मा के गुरु नारायण, नारायण के गुरु शंकर, और वही गुरु स्वरूप में साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा ही किसी जीव को कोई मिलता है, तब वो पार ब्रह्म परमात्मा के ये निराकार साकार का बोध होता है। लोग तो अपने आप को ही नहीं जानते कि हम साकार हैं कि निराकार हैं। आप हम कैसे हैं? हम पहले निराकार थे, फिर साकार हो गए, और साकार रूप ही दिख रहा है। माँ के पेट में जीव आता है तो दिखता नहीं, माँ बाप को भी नहीं दिखता, और जब वही जीव 9 महीने बाद 10 महीने बाद जो जिस प्रकार के शरीर हैं उनके ही अनुकूल जब वो बच्चा बाहर आता है तो जगत उसको देखता है, और हम लोग उसको नाम रूप संज्ञा उसकी उपाधि हो जाती है। फलाने के यहाँ बच्चा हुआ है, गाय को बछड़ी हुई, गाय को बच्चा हुआ, घोड़ा को घोड़ी हुई, इस प्रकार से पक्षी को और पक्षी हुआ, ये रूप में दिखते हैं। ये सारे रूप परमात्मा श्री शंकर के ही रूप। इसीलिए वो पार ब्रह्म परमात्मा पहले निराकार थे, निराकार से साकार हो गए। अब वो जब साकार हुए तो साकार हुए तो कैसे हुए? पार ब्रह्म परमात्मा पहले निराकार था। वो निराकार कैसा था और निराकार की और संज्ञा क्या है, निराकार को किसने देखा, उसको कैसे जाना जाए, ये शिव पुराण में और वो निराकार साकार की सारी और वर्णन आया है। पार ब्रह्म परमात्मा शंकर यह नाद रूप है। पार ब्रह्म परमात्मा शंकर नाद रूप है। नाद माने आवाज। जो ये शब्द होता है, इस शब्द के रूप में पार ब्रह्म परमात्मा शंकर ही पहले नाद रूप में थे, आवाज रूप में थे। तो नाद कौन सा? कहीं दूर देश में आवाज आवे और वह आवाज विकृति होए, और जब वो आवाज आती है उसमें सूक्ष्म जो मालूम पड़ता है वही आवाज भगवान की है। जिस प्रकार से कहीं दूर कोई ढोल बजावे अथवा कोई आवाज़ की जाए तो उसमें जो हूँ हाँ की आवाज़ आती है, उसमें जो विचित्रता भरी रहती है, वो भगवान शिव की आवाज़ है। कहा जाता है हिमालय में जब लोग जाते हैं तो एक स्थान है, तो आप जब वहाँ पर चिल्लाओ कोई आवाज़ तो पहाड़ से 1 मिनट बाद रिटर्न आवाज़ आती है, जो आप बोलते हो वही आवाज़ बैठी है। उस आवाज़ को लोग सुनने के लिए और बहुत ही और अचंभित होते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक आ गए, अरे अभी तक पता नहीं लगा, पर यह विज्ञान जब नहीं बना था, साइंस, उसके पहले ही से ही आवाज़ें आ रही हैं। वैज्ञानिक तो आज ये शब्द बना है साइंस, पर यह शास्त्र, यह साइंस बनने के बहुत पहले, जिस समय ना बिजली थी ना मशीनें थी, उस समय, और ये हमारा ये शास्त्र था,
और उस समय का ये विज्ञान है। इसलिए वो जो परमात्मा का जो नाद रूप है ना, वही नाद रिटर्न होकर के आता है और लोग सुना करते हैं। कोई कोई बोलते हैं कि वो सुखदेव जी की आवाज़ ही रिटर्न आती है। मध्य प्रदेश में मांडवगढ़ किला है, वहाँ पर भी एक तालाब के झील के किनारे और लोग चिल्लाते हैं तो आधे किलोमीटर से लौट के आवाज़ आती है, और उस टूटे फूटे मंदिरों से वो भी थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है और थोड़ी थोड़ी रूपांतर होके आती है। तो विशेष कोई स्थान पे और विशेष समय पर और विशेष परिस्थिति पर ये भगवान शंकर की उस मूल नाद को सुना जा सकता है। अथवा शिव जी ने कहा है माता पार्वती को कि देवी, कोई आदमी मेरे नाद को यदि सुनने का इच्छुक होए तो जब सारी प्रजा सो जाए, लगभग 11 बजे 1 बजे रात को, तो दोनों कानों में उंगली डाले और जो नाद सुनाई देता है वो मेरा ही नाद है। आप लोग भी सुनने की कोशिश करना जब सारी प्रजा सो जाए। शिव जी ने कहा है पंचाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभवाये मनसि शङ्करमम्बिके धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गङ्गाकलिन्दि संगमे प्रयागे परमे पुण्डे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। बोले हरिहर भगवान की जय।
पार ब्रह्म परमात्मा श्री शिव जी पार ब्रह्म हमेशा निराकार थे और निराकार से जगत में भगवान शंकर ने जगत को बनाया और जगत में किस प्रकार से साकार हुए और साकार होकर के उन्होंने अपने बनाए हुए जीवों का कल्याण किस प्रकार से किया, इन जीवों का कल्याण कैसे हो। भगवान शंकर ने ये मायामय जगत प्रपंच बनाया और प्रपंच बना करके संसार में और इस प्रपंच से जीवों को कैसे निकाला जाए, भगवान शंकर ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर और उन्होंने और एक ज्ञान और एक दिव्य शास्त्र का निर्माण किया। उसी शास्त्र का नाम है शिव पुराण। पुराण कहते हैं प्राचीन इतिहास को। और ये शिव पुराण कैसा है, कितना है। इस शिव पुराण को जब भगवान शिव जी अपने आप से पार ब्रह्म परमात्मा और उत्पन्न हुए तो उन्होंने 100 करोड़ 7 कोटि 100 करोड़ मतलब 1 अरब श्लोकों में भगवान शंकर ने एक दिव्य ही और एक बहुत बड़े पुराण का भगवान शंकर ने प्राकट किया। और उस पुराण को भगवान शिव जी ने सदा ही और अपनी मूल प्रगति देवी महामाया आत्मस्वरूपा शिवा को सुनाया। इसके बाद में उस ज्ञान को ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया। नारद ने वो वेद व्यास को और ब्रह्मा जी ने नंदकेश्वर को, नंदकेश्वर ने सनत कुमार को और ब्रह्मा जी ने नारद को और फिर इसके बाद में सनत कुमार जी ने नारद जी ने भगवान वेद व्यास को और वेद व्यास ने ये पुराण की बाद में मनुष्य लोगों के लिए 18,000 श्लोकों में और इसको लिखा। वो 24,000 श्लोकों में भगवान वेद व्यास ने 24,000 श्लोकों में इसको कम कर दिया। क्यों? 1 करोड़ श्लोकों में यदि भगवान व्यास जी लिखते तो कोई इसको पढ़ता नहीं, देखता नहीं, लोग वैसे ही डर जाते। यदि नर्मदा जी बहुत गहरी हो और तेज धार हो तो कोई आदमी नर्मदा के किनारे नहीं जाएगा, लोग दूर से ही और फोटो लेके चले जाएंगे। क्यों? लोग डर जाएंगे। और ये गहराई कम है और धारा और सनई सनई बह रही है तो कोई भी छोटे बच्चे भी जा कर के तैरने लग जाते हैं और गांव के गंवार बच्चे भी और कीड़ा करने लग जाते हैं। क्यों? कोई डर तो है ही नहीं, कोई मरेगा तो ही नहीं, बहेगा तो ही नहीं और डूबेगा तो ही नहीं। ऐसे ही भगवान श्री वेद व्यास ने 1 करोड़ वो 7 कोटि 1 अरब श्लोकों वाला शिव पुराण को भगवान व्यास जी ने बहुत छोटा कर दिया। कितना कर दिया? 24,000 श्लोक हमारे कलिकाल के लिए। और ये 24,000 श्लोकों में भगवान शिव जी का पूर्णतया वो दिव्य ज्ञान जो 100 करोड़ श्लोकों में है वो 24,000 श्लोकों में पूरा का पूरा ज्ञान व्यास जी ने लिख दिया है। जिस प्रकार हम लोग छोटे से कांच में और बहुत से बड़े पहाड़ को और हम लोग देख लेते हैं, छोटे से दर्पण में बहुत बड़े गांव को, बहुत बड़े पहाड़ को और बहुत बड़े जीव को हम लोग उसमें देख लेते हैं और समझ जाते हैं। ऐसे ही भगवान श्री वेद व्यास ने बहुत बड़े ज्ञान के इस कांड को भगवान व्यास जी ने कुछ श्लोकों में और वर्णित कर दिया है। उसका नाम है शिव महापुराण। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान शंकर कैसे हैं? भगवान शंकर क्या खाते हैं? भगवान शिव जी किस धातु के बने हुए हैं? भगवान शंकर किस धातु के बने हुए हैं? वो क्या खाते हैं? वो कैसे पैदा होते हैं? कैसे ब्याह करते हैं और कैसे सोते, कैसे जागते हैं और किस प्रकार से संतान उत्पन्न करते हैं? और ये जगत में भगवान शंकर ने और किस प्रकार से लीलाएं किया, इन सब बातों को जानने के लिए और यह शिव महापुराण की और भगवान वेद व्यास ने और रचना किया है। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। कलयुग और द्वापर के बीच में सूत जी ने कहा है, मुनियो मेरे गुरु भगवान श्री वेद व्यास ने और दिव्य ही और इस पुराण का निर्माण किया। इसके बाद में उन्होंने सूत जी को सुनाया और सूत जी ने और हिमालय से पढ़ करके भगवान व्यास जी के आदेश से उन्होंने एक बार और बहुत सारे ऋषि मुनि लोग
बड़े बड़े भागी लोग प्रयाग में सत्र कर रहे थे। कब? प्रयागे परमे पुंडे गंगा कलिंदी संगमे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनी। सारे धरती में एक बहुत ही और पुण्यदायी स्थान है, वो है प्रयाग। प्राधन याग बराबर प्रयाग। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाने के बाद में और इस धरती को नापा, और नापने के बाद में जो इसका मध्य था, उस मध्य में ब्रह्मा जी ने मुनियों को लेकर के प्रजापतियों के साथ में याग किया। तो प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी ने जहाँ याग किया, उस भूमि का नाम हो गया प्राधन याग प्रयाग। बाद में जमुना जी आई। जब सूर्य भगवान के लोक में छाया ने जमुना और यमराज को और पीटा, अपमान किया, तो यमराज और जमुना बहुत रोए। सूर्य भगवान ने उनको आकर के और पूछे, तुम लोग क्यों रो रहे? उन्होंने बताया, ये हमारी माँ नहीं है, कोई दूसरी है, हमें श्राप दे रही है। सूर्य भगवान ने इसके बाद में देवी जमुना को और ताप्ती को, दोनों को ये वचन दिया, तुम जाओ मृत्युलोक में और नदी बनो और जा जा के अलग अलग देश में बहो। एक बहेगी हिमालय से पूर्वी समुद्र को जाएगी, और दूसरी बहेगी ऋषिगिरी विंध्य पर्वत से पश्चिम समुद्र को जाएगी। दोनों के नाम होगा जमुना और ताप्ती। दोनों पूर्व पश्चिम को जाएगी, तुम दोनों का मिलन नहीं होगा। दोनों बहनें खूब रोई, तो उन्होंने वरदान दिया, आगे आने वाले समय पर देवी जमुना तुम में आके गंगा मिलेगी। भागीरथ जब गंगा को लाएंगे तो गंगा मिलते ही तुम भी गंगा हो जाओगी। जगत में तुम्हारी कीर्ति और बढ़ जाएगी। तुम्हारे जल को लोग गंगा जल मान करके और बड़ा ही पवित्र सेवन करेंगे, सारे पापों को धोने वाली होगी। ताप्ती तुम ही सबका तपन करोगी, दूर करोगी, और तुम जा कर के विंध्य पर्वत पर निकल करके पश्चिम समुद्र में जा कर के मिलना, और तुम्हारे तीर पर जो लोग निवास करेंगे उनको 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलेगा, और बड़े ही और तपस्वी होंगे। यद्यपि ये प्रभाव कोई जानेगा नहीं। जाओ, रो मत, और दोनों नदियाँ बन जाओ। आधे शरीर से नदी रहोगी, आधे शरीर से देवी बनोगी। जमुना तुम्हारा विवाह नारायण स्वरूप कृष्ण से होगा, और ताप्ती तुम्हारा समुद्र के अवतार राजा सम्रण से होगा। तुम दोनों मृत्युलोक में जाओ और कलयुग के और प्रारंभिक निवास करोगी। इसके बाद अपने जल राशि को छोड़ के और अपने अपने लोक में आ जाओगी। गंगा कलिंदी संग में, वही देवी गंगा और कलिंदी, कलिंदी कहते हैं जमुना। जब गंगा जमुना का मिलन हुआ तो ब्रह्मा जी ने और प्रजापतियों को लेकर के उस भूमि को वरदान दिया कि माघ के महीने में जो आदमी प्रयागराज में आकर के स्नान कर लेंगे, आचमन करेंगे, 1 महीना स्नान कर लेंगे, तो उनका पुनर्जन्म खंडित हो जाएगा। वो कभी धरती में माँ के पेट में नहीं गिरेगा। बोले गंगा महारानी की जय। यदि भगवान समय दे तो आप लोग भी प्रयाग माँ से, माघे माँ से प्रयागे चा, माघ के महीने में जो आदमी प्रयाग का स्नान कर ले, शिवरात्रि में काशी में शिव जी का दर्शन कर ले, आषाढ़ की पूर्णमासी को लोग रामेश्वरम में शिव जी का दर्शन कर ले, और कार्तिक के पूर्णमासी के दिन पुष्कर में ब्रह्मा जी का पूजन कर ले, अथवा वृंदावन में देवी राधा जी का पूजन कर ले, तो ये आदमी कभी भी और मनुष्य किसी भी प्राणी के पेट में नहीं गिरते और नहीं आते। आप लोग भी ये कथा सुन करके और अपना पूर्व जन्म खंडित कर सकते हो। जो तपस्या से नहीं मिलता, जो यज्ञ से नहीं मिलता, जो दान से नहीं मिलता, जो बड़े बड़े और धर्म कर्म करने से नहीं मिलते, वो ये कथा सुनने से मिल जाते हैं। इसलिए दुनिया में जितने भी पुण्य हैं, उन सभी पुण्यों का जो संग्रह है वो ये दिव्य शिव पुराण की कथा है। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान। व्यास जी लिखते हैं, प्रारंभ का श्लोक है। शिव कथा लिखते समय भगवान व्यास ने बद्री नारायण में, और जब ये पुराण बनाया तो उन्होंने पुराण लिखते समय और ये श्लोक लिखे हैं कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कलिंदी संगमे प्रयागे परमे पुंडे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनी। धर्म के क्षेत्र, महाक्षेत्र, धरती में यदि कोई महान क्षेत्र है
तो प्रयाग है। आगे काशी की बात आएगी। काशी, पुष्कर और प्रयाग, ये धरती में 3 महाक्षेत्र हैं। पुष्कर ब्रह्मा का क्षेत्र है और प्रयाग माधव भगवान नारायण का क्षेत्र, काशी भगवान रुद्र शंकर का स्थान है। काशी में शिवरात्रि और पुष्कर की कार्तिक की पूर्णमासी को पुष्कर का कोई सेवन कर ले, और माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य जाएं, अभी स्वर्ग में देवलोक में रात्रि हो गई है, अभी देवता लोग विश्राम करते हैं। इस समय देव कार्य नहीं होता, ना शादी ब्याह, देवता की प्रतिष्ठा, यज्ञ आदि नहीं होते, क्योंकि देवलोक में इस समय रात हो गई है। और वही जब मकर राशि में सूर्य भगवान आएंगे 15 जनवरी को, तो देवलोक में दिन हो जाएगा। उस समय से देवता लोग अपना अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे, इसलिए देव कार्य बंद रहते हैं। और एक गोप्य बात यह है कि जो इस समय कोई मरते हैं ना, तो उनको भी देवलोक प्राप्त नहीं होता। लोग शोक पत्रिका में लिख देते हैं स्वर्गीय फलाने आदमी की तेरही है, वो एकदम गलत है, वो स्वर्गीय हो ही नहीं सकता। इसलिए भीष्म पितामह योगी लोग अपने आप को और अपनी मौत को कंट्रोल करके रखते हैं। जो मौत को कंट्रोल नहीं कर पाता, आम आदमी, तामसी जीव, उसको क्या करना चाहिए? अन्य शास्त्रों में है, हम बता देते हैं। मकर संक्रांति, वो कर्क की संक्रांति, जब सूर्य भगवान कर्क राशि में जाने वाले हों। कर्क राशि कब आती है? आषाढ़ में 16 जुलाई को। तो उस समय कोई आदमी जामुन के फल लेकर के और जल में भगवान नारायण को संकल्प ले ले, अर्घ लेकर के, कि हे वासुदेव भगवान नारायण, यदि मैं 6 महीने के अंतर पे मरूं, देवलोक में अभी देवलोक का दरवाज़ा बंद है, तो यदि मैं 6 महीने पहले कहीं मरता हूं, मेरी यदि काल गति आती है, तो भगवान मैं आपको ही प्राप्त हो जाऊं। तो वो जब तक देवलोक में दिन नहीं होगा, दरवाज़ा बंद रहेगा देवलोक का, तब तक वो जीव घूमता रहेगा। और ज्यों दरवाज़ा खुला तो सबसे पहले उसी आदमी को ही एंट्री प्रवेश होगा, जो आदमी जामुन के फल लेकर के और ये संकल्प कर लेगा। इसलिए आप लोग ये कथा सुनना और इसके बाद में और धारण करना। ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, व्यास जी लिखते हैं शिवपुराण में कि वो प्रयाग और माघ के महीने में और ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, वर्तमनि माने वर्तमान, वर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मलोक का महिमा है, स्वर्ग में सबसे ऊंचा है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मांड के सबसे लास्ट में है ब्रह्मा जी का लोक। वहाँ पर ही ब्रह्मा जी बैठ करके और सारे प्राणियों की सृजन करते हैं। तो ब्रह्मलोक में जो कुछ होता है उसकी पूरी महिमा और पूरा उसकी बराबरी प्रयाग में और माघ के महीने में हो जाती है। तो वहीं पर भगवान श्री व्यास जी के शिष्य सूत जी आए, कहाँ? प्रयागराज में। जब कल्पवास चल रहा था तो सारे ऋषि मुनियों ने भगवान श्री सुखदेव जी, वो सूत जी का और पूजन किया और प्रणाम किया। इसके बाद में सूत जी को उन्होंने एक आसन पे बैठाया और उन्होंने कहा, हे सदगुरुदेव स्वरूप, हम आपको व्यास रूप देखते हैं, जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा पिता वैसा बेटा। इसलिए आप भगवान वेद व्यास के स्वरूप हो, हमारे कोई जन्म के पुण्यों से आप यहाँ पर पधारे हो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने इसके बाद में, और सौनक जी उनके आगे थे, सबके अग्रगण्य थे, उन्होंने सौनक जी ने और सूत जी को प्रणाम किया। यद्यपि सौनक जी ब्राह्मण थे और सूत जी विलोम जाति के। विलोम जाति उसे कहते हैं जिसकी माँ अदर कास्ट की, पिता दूसरे कास्ट का हो। जिसकी माँ ब्राह्मणी हो, पिता क्षत्रिय हो, उससे जो उत्पन्न जीव होता है उसको सूत कहा जाता है, विलोम। और एक होता है प्रतिलोम, जिसकी माँ निम्न वर्ण की हो और पिता उच्च वर्ण का हो, उसे प्रतिलोम। और जिसकी माँ ऊंची हो और बाप नीचा, उसको विलोम। और इस शास्त्र में इसको सूत जी कहते हैं। तो इन सूत जाति में उत्पन्न जीव को व्यास गादी में, वो इनको वेद नहीं पढ़ना चाहिए,
वेद न पढ़ाना और न वेद पढ़ना चाहिए। इसलिए ये सूत जाति में उत्पन्न इन सूत जी महाराज को भगवान वेदव्यास ने आदेश दिया, हे तात, तुम वेद मत पढ़ो, वेद मत पढ़ाना, तुम पुराण के और आचार्य बनो और लोगों को पुराण सुनाना। महाभारत पुराण और जो कुछ वेद में है वही पुराण महाभारत में है। तो जब ये ऋषियों के बीच में आए अपने आसन चटाई कमंडल लेकर के प्रयाग में, तो उस समय सौनक जी महाराज उठ के खड़े हुए और इनको इन्होंने प्रणाम करके और ये वाक्य बोले। श्री सौनक वाच, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्यायि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं, पावनं पावनानां च साधनं तद्वदनाधुना, येन तत्साधने नासु शुद्ध्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भवेर्ता सदा निर्मल चेतसः। हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत, आजकल सूत को लोग सूत मागध भाट ये भी कहीं कहीं वर्ण आता है। सूत तो वही हे सूत महाप्राज्ञ, तो सूत जी आपका कल्याण हो। एन तत्साधनेना शुद्ध्यात्मा विशेषता शिव प्राप्ति भवेर्तात सदा शिव निर्मल चेतसा। सूत जी, कलिकाल के जीवों को ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे इनकी आत्मा शुद्ध हो जाए और शिवलोक की प्राप्ति हो जाए। अब ये शिवलोक कहाँ है? भू भू स्व महाजना तपः सत्यम, ये 7 लोग ऊपर हैं, 7 नीचे हैं, ये 14 भुवन है। ये एक ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी के लोक में 3 लोक होते हैं, पाताल, भूलोक और स्वर्गलोक। ये 3 लोक बन करके और 3 लोक 14 भुवन है। भुवन माने अलग अलग भुवन है। जिस प्रकार से 7 नीचे हैं, हम लोग जहाँ बैठे हैं इसका नाम भूलोक है। इसके नीचे 3 बिल और हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल गभस्तिमान। राजा बलि तीसरे पे रहते हैं, शेष भगवान सबसे नीचे रहते हैं और उनके नीचे भगवान कक्षप रहते हैं जो शेष को भी धारण करते हैं। आगे आप लोग सुनोगे, पुराणों में इनकी बड़ी महिमा है। और हमारे ऊपर भू भुआ स्व महाजना तपः सत्यम, सत्य लोग कहते हैं ब्रह्मा के लोग को। ये 7 ऊपर हैं, 7 स्वर्ग हैं। और इनके जो परे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। गीता में जो भगवान ने कहा है कि ये सब लोगों के ऊपर ब्रह्मलोक तक की सृष्टि ब्रह्मा की बनाई हुई है। यहाँ तो अपने कर्म रूप जीव जाता है और पुण्य क्षीणे मृत्युलोक है। पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्युलोक में आ जाता है। पर यद गत्वा न निवर्तन्ते, और जहाँ गत्वा, जहाँ पहुँच करके और न निवर्तन्ते, और कभी निवारण को प्राप्त नहीं होता, लौट के नहीं होता, तो वो परम धाम है। कौन सा? गोलोक, विष्णुलोक, शिवलोक। तो ये शिव पुराण सुनने वाले को वही शिवलोक की प्राप्ति होती है जहाँ जा करके जीव और लौट के नहीं आता। बोले उमापति महादेव। एन तत्साधनेनासु शुद्ध्यात्मा विशेषतः, जिस यत्न से यह जीव शुद्ध हो जाए विशेष करके, और शिव प्राप्ति और शिव की प्राप्ति हो जाए, इसका स्वर्ग नरक जाना बंद हो जाए। हे सूत जी महाराज, वो आपको यदि ज्ञान हो आपके पास में तो वो हमें सुनाने की कृपा करो। विशेषतः पुराणानाम कथा सारम विशेषता, जो पुराणों में और विशेष करके कथा का जो सार हो। जिस कथाएं तो बहुत सुनी हम लोगों ने, हम लोग 100 साल से और सत्र किया, तो वो कथाएं हमने सुनी है। अब उनमें जो सार हो कथाओं का, जिस प्रकार दूध का सार दही, और दही का सार मक्खन, और मक्खन का सार घृत, ऐसा ही हमें जो कथा का परम सार है विशेष करके पुराणों का, वही आप सुनाने की कृपा करो। सूतुवाच धन्यस्तम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लाल सह, अतो विचार्यम सुदया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि कविवर्धनम,
शिवसुतोषकरं दिव्यं शृणुवत्सरसायनं कालाव्यालमहात्र विध्वंसकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवनोक्तं पुरा मुने। सूत जी को ओडिया अच्छी लगी बात, उनके हृदय में बहुत आनंद आया उनकी और सुनी हुई कथा, और वो जाग गई और उन्हें प्रसन्न होकर के और हाथ जोड़ करके बोले। सूत जी ने कहा, धन्य तुम मुनि शार्दुल, तुम परम धन्य हो और तुम भगवान के लीला सुनने में प्रीति लालसा श्रवण, भगवान की कथा श्रवण लीला में और तुमको प्रीति है, इसलिए अतोयम विचार सुधिया वचमी। अब मैं विचार करके अब मैं कोई शास्त्र में महोत्तमम और महा अति उत्तम शास्त्र तुमको मैं सुनाऊंगा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, और सभी शास्त्रों का निष्पन्न सिद्धांत है, और भक्ति जिसको सुनने से भक्ति आदि और वर्धन को प्राप्त होती है, और इसको सुनने से शिव और शिव के गण नर्मदा और इतने बड़े गणेश कार्तिक दुर्गा और सभी लोग परम संतुष्ट हो जाते हैं, अपने अनुकूल हो जाते हैं जिस शिव संतोष करम दिव्यम। तो वही रसायन सुर्ण दिव्यम, वही वत्स मैं आपको और वह रसायन आपको सुनाऊंगा जिसको सुनने से भगवान शंकर जी ये जीव के बहुत सन्निकट हो जाते हैं और ये जीव के सदा के लिए भगवान शंकर हो जाते हैं। वैसे तो शिव के सभी स्वरूप हैं, पर हमने अभी तक जाना नहीं। कोई बच्चा को जन्म लेकर के माँ का वियोग हो जाए और जब बहुत वर्षों बाद और वो अपनी माँ को मिले और कोई गुरु उसको बता दे कि देवी यही तुम्हारा बेटा है, और बेटा को बता दे कि यही तुम्हारी माँ है। आजकल तो लोग डीएनए कराने के बिना लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो कोई हमको ऐसे सदगुरु मिल जाए जो हमारे भूले हुए माँ को परमात्मा को और इतने दिनों से मिला दे, आहा धन्य तुम, ऐसे व्यक्ति को परम धन्य है। बलिहारी वाह गोविंदियो बताए, ऐसे गुरु की और परम बलिहारी है। तो वह सूत जी ने कहा कि हे मुनियो तुम परम धन्य हो, अब मैं तुमको भगवान शंकर का ही और पुराना शैवम पुराणम परमम शिवनोक्तम पुरा मुने सनत कुमार मुनि रूपाद मुनि रूपे दासात परादरा व्यासो न तुम तु संक्षेपात कलिजाना निताय चा यतस्मात् परम किंचन पुराणम शैवतो मुने। भगवान वेद व्यास ने कलिकाल के मूढ़ जीवों का कल्याण बहुत जल्दी हो जाए ऐसा करके उन्होंने बद्री वन में विचार किया और बहुत विचार करके और इस शिव पुराण को लिखा। और लिखने के बाद में मुझ सूत को, क्योंकि मेरी जात ब्राह्मण की नहीं है, इसलिए मुझे मेरे गुरु भगवान श्री और व्यास जी ने बड़ी कृपा करके यह पुराण मुझे सुनाया। और मुनियो अब ये पुराण मैं आप सबको सुनाऊंगा। ये श्रवणंति पुराणानाम तन्तेषां दुर्गतिर्भवे तत्पुराणं च शृण्वन् पुरुषो यो मुनीश्वरः। कदाचित ये कोई पुराण सुन ले, किसी की दुर्गति हो गई हो, कोई मर गया हो, यदि उसे भी सुनाई दे दिया जाए जीवन में, जिंदा का तो फायदा करेगी। और यदि कोई मर गया हो, दुर्गति से प्राप्त हुआ हो, और ये श्रवणंति पुराणा नाम, तो यदि इसको भी कोई सुना दे तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है और वो भी शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। और जिंदा कोई आदमी सुन ले, आहा, तो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा और शिव का अधिकारी हो जाता है, उनके लोक का अधिकारी हो जाता है। और वो ये कलेवर छोड़ने के बाद में शिव के गण आते हैं और उसको सम्मान सहित शिवलोक में ले जाते हैं। कदाचित यमराज के दूत आए तो उनसे भी वो मुक्त करा देते हैं। बोले उमापति महादेव की जय। सौनक जी ने पूछा, सूत जी कभी क्या है ये पुराण, कभी किसी ने सुना है पहले, हमारे आपके पहले दुनिया में, और कभी किसी दुर्गति को, कभी किसी को कल्याण हुआ है, जीते हुए को या मरे हुए को? बहुत अच्छी कथा है। सूत जी ने कहा हुआ है, यदि हुआ हो तो हमें बता दो। बड़ा ही सुंदर आख्यान है, जिस प्रकार भागवत में अजामिल वो
गोकर्ण का। ऐसे ही शिव पुराण में बिंदुक और चंचुला और देवराज की कथा आती है। एक देवराज नाम का कोई वैश्य था, व्यापारी, और एक बार प्रयाग में गया तो वो बीमार पड़ गया, और वहाँ पर झूसी नाम का, प्रतिष्ठानपुर नाम का एक गांव है गंगा के पूरब में। तो वहाँ पर जा कर के और बीमार हुआ, उसको ज्वर पकड़ लिया और ज्वर से बेचारा उसी में ही और आसन में मलमूत्र करता रहा। कुछ दिनों के बाद में और वहीं पर उसी धर्मशाला में ही और शिव पुराण की कथा हुआ करती थी। तो वो देवराज नाम का व्यापारी और दिन रात उसी मलमूत्र में सना हुआ और वो पड़े पड़े कथा सुना करता था। तो जब वो देवराज मरा, मरने के बाद में और यम के दूत आए लेने के लिए उस मरे हुए व्यक्ति को मलमूत्र से सने हुए, तो उसी समय भगवान शंकर के गण आ गए और उन्होंने कहा, इसने मरते समय बीमारी अवस्था में, अपवित्र अवस्था में इसने शिव की और ये दिव्य कथा सुनी है, इसलिए परम धाम को जा रहा है जो दुनिया में सबसे ऊपर है, जिसके आगे कोई लोक नहीं है। हम इसको वहाँ ले जाएंगे। यमराज के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ, ओहो, ये आदमी मलमूत्र में सना हुआ, न जप न तप न दान और न यज्ञ न स्नान किया, तो भी ये कैसा पुराण है कि जिसको सुनने मात्र से पड़े पड़े ही और ये शिवलोक को चला गया। बोले उमापति महादेव की जय। आगे सूत जी ने बताया, एक जगह में तीर्थ में एक चंचुला नाम की वेश्या थी, बड़ी ही दुराचारिणी स्त्री थी और दुराचार करके उसने बहुत सारे धन कमा लिया। जब बूढ़ी हो गई तो एक बार वो तीर्थ करने के लिए, घूमने के लिए गई। एक तीर्थ में जब गई तो वहाँ एक शिवालय में शिव पुराण की कथा हुआ करती थी। तो वो वेश्या वहाँ जाके बैठ गई कुछ सुनने के हिसाब से कि देखूं तो सही ये लोग क्यों बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो वो पंडित जी कथा सुना रहे थे पुराण कि जो आदमी संसार में ये पाप करते हैं उनको नरक में और ये उनको दुख होता है। आगे बहुत कथाएं आएंगी। नरक की चर्चा हो रही थी। तो वो वेश्या बड़ी ही अचंभित हुई कि ओहो, तो पंडित जी जो जो दुराचार सुना रहे हैं सारे दुराचार मेरे में ही, मैंने सब दुराचार किया, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं, मैंने आज तक तो सुनी नहीं कि यमराज कहाँ है, कैसा है, पहली बार सुनी। जब कथा समाप्त हुई शाम को ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया, वेश्या रोने लगी। बोले पंडित जी ये कौन सी कथा है। उन्होंने कहा ये देवी ये शिव पुराण है। उन्होंने कहा देवी ये शिव पुराण की कथा थी। उन्होंने कहा बड़ी ही विचित्र कथा है, मेरे मन में इसको सुनने से आज बड़ा ही वैराग्य हुआ है। मैं एक बहुत ही धूर्त नारी वेश्या हूँ, बहुत सारा धन कमाया, मेरा पति बहुत वर्षों पहले मर गया दुराचार करके, और मैंने अन्याय से धन कमाया। अब मेरे को बड़ा वैराग्य हुआ है कि पंडित जी अब मेरी ही ये दुर्गति किस प्रकार से न हो, आप कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा तो देवी ये कथा सुन ले, इसमें कथा में कोई बुराई नहीं है और ये कथा में जो लिखा है वो सब सही होगा। उस वेश्या ने ब्राह्मण के द्वारा और कथा पूरी सुनी। कथा सुनने के अनंतर में कुछ दिन के बाद मरी तो वो शिवलोक में जा कर के माता पार्वती की सहेली बन गई। जब वो सहेली बनी तो उसके मन में दिन रात ही एक खटका रहता था, एक चिंता रहती। एक दिन पार्वती ने पूछा, अरे चंचुला तू यद्यपि शिवलोक में आ गई है और इस लोक में मनुष्य को आदि व्याधि मान मत्सर काम क्रोध आदि का कोई विकार नहीं रहता, ये सभी इंद्रादि ब्रह्मा के लोकों से ऊपर लोक है और ये दिव्य शिवलोक है, और यहाँ आकर के भी तेरे मन में और मनुष्य का भाव क्यों बना है, अभी तू मन से संतुष्ट क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा देवी माता पार्वती तुमने मुझे मेरा बड़ा गौरव किया है शिव पुराण सुनने से, मुझे अपनी सखी तो बना लिया, पर मेरा जो जीवन का साथी था, मेरा जो पति था और वो मुझसे पहले मर गया, दुराचारी था और उसने ही मुझे दुराचार में प्रवृत्त किया था। आज वो दुराचारी न जाने किस घोर गति को प्राप्त होगा, क्योंकि मुझे अब यहाँ आने पर ज्ञान हुआ है। ये मनुष्य अपने जीवन की सैकड़ों वर्ष आयु गुजार देता है धरती पे
पर यह शिव कथा, शिव भजन, शिव पूजन और शिव की सेवा क्यों नहीं करता? माता, मुझे बड़ा क्लेश हो रहा है। मुझे अपने वही और पापी बिंदु की याद आ रही है जो मेरा जीवन में मनुष्य लोक में मेरा भरता था। ऐसा करके वो रोने लगी पार्वती के चरणों में। पार्वती ने कहा, अच्छा सखी, तू अब चिंता मत कर, तूने उसका चिंतन किया है और तेरा मन उसमें लगा है, तो चल मैं तेरे उसको मिलाऊंगी। उन्होंने तुरंत ही एक तुमरु नाम के गंधर्व को बुलाया। उसने बोले, माँ क्या आदेश है? उन्हें कहा, तात तुम जाओ धरती लोक में और दिव्य दृष्टि से देखो और इस मेरी सहेली का और पति पापी जो इस समय दुर्गति नरक में हो या धरती में हो, जिस भी योनि में हो, उसको आप जा करके यह मनुष्य लोक में धरती में और ये सुकथा सुना दो। तात तुम मेरा ये शुभ कार्य कर दो। तुमुरु ने आया, माँ को प्रणाम किया और शिवलोक से पृथ्वीलोक में, और उसने भगवान शंकर की कृपा से दिव्य दृष्टि का और उसने प्रयोग किया तो क्या देखा धरती में कि एक पीपल के पेड़ में और घोर प्रेत बना हुआ है। आजकल के लोग इतने ज्ञानी हो गए, बोले भूत प्रेत देवता भगवान कुछ है ही नहीं, जो है वो सब विज्ञान है, इसलिए ये लोग बहुत बड़े बड़े प्रेत ही बनेंगे और ये सब ही अधूर्त और आने वाले समय पे और नार की दुख पाएंगे। इसी ही कर्म से और आदमी नास्तिकपन से, दुराचार से प्रेत की योनि में जाते हैं। तो ये जो नहीं मानते प्रेत, तो जब ये प्रेत बनेंगे तब इनको मालूम पड़ जाएगा, पर उस समय हम लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए सूर्य जी कहते, मुनियो, वह तुमुरु ने उस पीपल के पेड़ में देखा तो वो भागने लगा, क्योंकि भूत प्रेतों को इनको सज्जन साधु संत देवता और देवकार्य, शंख की धुन, घंटी का नाद, वेद मंत्र, हवन पूजन, गूगल की धूप इनको अच्छी नहीं लगती। बस इनको तो दुराचार, दुर्गंध, मलमूत्र, पीप, जहाँ बाल पड़े हों, जिस भोजन में आंसू गिर जाएं, नाक का पानी गिर जाए, रजस्वला स्त्री देख ले, कुत्ता सूंघ ले, गाय सूंघ ले, अथवा कीड़ा और उसमें केस गिर जाए, तो ये प्रेतों का ही और वहाँ पर निवास रहता है। अब आपके घर में आप लोग यदि ऐसा करते हो तो सुधार कर लेना। इसलिए वो प्रेत देख करके भागा, तो तुमुरु ने जा करके उसको और बहुत बड़े दिव्य पास में बांध लिया। सूर्य जी कहते, मुनियो, उस समय जा करके जब प्रेत को बांधा तो वो छटपटाने लगा, रोने लगा। तुमुरु ने कहा, भाई हम तेरा कल्याण करेंगे, पर जिस प्रकार से जंगली जीव को ला करके और सोने के पिंजरा में बांधा जाए और उसको दिव्य भोजन दिया जाए, पसंद नहीं आता। ऐसे वो प्रेत छटपटाने लगा, तो भी तुमुरु ने और बलात् से, हठात से उसको बांध दिया, और तुमुरु ने और वीणा बजा करके भगवान शंकर की और ये दिव्य शिव पुराण की 9 दिन तक उसको कथा सुनाई। और जब कथा सुनाई तो उसका रूपांतर हो गया, दिव्य भस्म वाला शरीर और दिव्य तेज और दिव्य वस्त्र और ऐसा सुंदर माला और शरीर पाया, रुद्र रूप हो गया और उसके बंधन से मुक्त हो गया और विमान में बैठ करके, और वो भी चंचुला से जा करके बिंदुक और शिवलोक में मिला। बोले उमापति महादेव की जय। सूर्य जी कहते, मुनियो, ये मैंने जिंदे की भी सुना दिया, बीमार की भी सुना दिया और मरे हुए दुर्गति पाए हुए जीव की भी सुना दिया। इसलिए यह शिव संतोष कर्म दिव्यम, यह भगवान शंकर को अत्यंत संतोष करने वाली, आनंद देने वाली, संतुष्ट करने वाली पूर्णतया ये दिव्य कथा है। और ये भगवान शंकर की और दिव्य कथा मैंने सुनाई। जो आदमी और ये कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं पर्वों के समय, जब पर्व होए, तो यो जो इस समय शिवलोक में बैठे हैं, हम लोग यहाँ इनकी उपेक्षा से कथा सुनी। वो देवरात मलमूत्र में सना हुआ, बिंदुक प्रेत बना हुआ, चंचुला बेस्या, पर अब ये बेस्या और ये दुर्दशा पाए नहीं है। अब ये भगवान शंकर, ये देवताओं के पूजनी हैं और शंकर के दिव्य लोक में रहते हैं, शिव रूप में रहते हैं। और वो जहाँ जा कर के, तो हम लोग इनको प्रणाम करते हैं। ये जहाँ भी होंगे, जब ये कथा सुनते हैं ना,
तो ये लोग भी परमानंदित होते हैं और परम हमको पुण्य देते हैं। बोलो पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। शैवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत परवस्तु गीतम यो वै पठेत शृणुयात परमादरेण शंभु प्रिय सही लभे परमाम गतिम। सूर्य कहते हैं शैव पुराणम तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत परवस्तु गीतम। वेदांत वेद वेद वेदांत विलसत परवस्तु गीतम। और ये वेद और वेदांत आदि में जो परवस्तु है, परम वस्तु है, और ये परम जो गीत है, क्या है गीत? शैव पुराण तिलकम, जो पुराणों का जो तिलक स्वरूप है, शैव पुराण, इसको शिव पुराण भी कहते हैं। शंभु प्रिय, भगवान शंकर को यह प्रिय लगने वाला है। जहाँ ये कथा होती है, भगवान शंकर सगणा सशिवा सुतः, भगवान शंकर जी अपने गण और अपने बेटे कौन, गणेश और कार्तिक, इनके साथ में और शंकर भगवान वहाँ आ जाते हैं। और यहाँ तो शंकर भगवान, नर्मदा जी, सब लोग विद्यमान हैं। यो वै पठे सुनयाद परमादरेण, जो आदमी, जो व्यक्ति परम आदरेण सुनयात, परम आदर के साथ में और ये शिव कथा को सुनते हैं तो भगवान शंकर के और परम प्रिय हो जाते हैं और अंत में उनको परमागति प्राप्त होती है। एक गति, दुर्गति, सुगति और एक परम गति, वो परमागति को प्राप्त होते हैं। आप लोग भी परमागति को प्राप्त होने वाले हो। बोलो मापति महादेव की। बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। रमी है ओढ़न को मृग की छाला, कान में कुंडल है आला, गले में मुंडों की माला, भर भर प्याला भांग तो पीवे, भर भर सवेरे दोपहरी, बम 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 लहरी। हाँ
बोले उमापति महादेव की जय। आज भगवान शंकर की और ये दिव्य कथा प्रथम दिन है नर्मदा जी के इस तीर पर। इसका नाम है रिद्धनाथ भगवान। रिद्धनाथ सिद्धनाथ, रिद्धि और सिद्धि आगे शिव पुराण में कथा आएगी, बहुत बाद में है। भगवान गणेश जी की दो पत्नियां हैं, कौन कौन? रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धनाथ और सिद्धनाथ आगे सब कथा आएंगी, आप सब लोग सुनेंगे। नर्मदा जी के उभय तट पे, दोनों तट पर ये है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सिद्धों ने, नर्मदा का किनारा भगवान शंकर को प्रिय है। रेवा तीरे तपह कुर्यात मरणम जानवी तटे। शास्त्र में आया है कलयुग में नर्मदा के किनारे जो आदमी जप तप करेंगे वो पूर्णतया सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। सिद्धि माने अपनी इच्छित वस्तु जिसको पाना चाहिए, सिद्ध कहते हैं परम पक जाना। हम लोग फल सब्जी आहार अन्न जो उबालते हैं उसको संस्कृत भाषा में पचना पकना, और एक शब्द है सिद्ध होना। सिद्ध हो जाना या पक जाना, जिस प्रकार से फल पेड़ में वो तो पकता है और एक आग में पचता है और एक सिद्ध होता है। एक ही शब्द के पर्याय हैं, थोड़ा अलग अलग है। तो जब कोई चीज़ सिद्ध हो जाती है, जिस प्रकार से दूध से हम लोग बनाते बनाते क्रिया करते करते और जब वो घी बन जाता है तो वो सिद्ध हो जाता है। फिर यदि आप दूध में डाल दो, घी में डाल दो, छाछ में डाल दो, तो वो घी कभी दूध छाछ नहीं बनता, वो घी ही रहता है। ऐसे ही सिद्ध एक सिद्धों की, और आकाश में जो खेचर, खे माने आकाश, चर माने चरने वाले, आकाश में जो चरने वाले प्राणी हैं उनको सिद्ध कहा गया है। तो वो सिद्ध लोक है। और स्वर्ग में ब्रह्मा जी के लोक के ही समीप में एक सिद्ध लोक भी है, सिद्धों का लोक। उस सिद्धों में जो सबसे जो सिद्ध हैं, भगवान ने कहा सिद्धानाम कपिलोहम, जो सब सिद्धों में और जो कपिल हैं वो मैं हूँ। तो कपिल भगवान परम सिद्ध हैं। योगी नाम परमम गुरु, और योगियों के जो परम गुरु है कौन? योग गुरु दत्तात्रेय। तो ये परम गुरु हैं दत्तात्रेय, ये भी भगवान विष्णु हैं। उस नाम कवि, जो कवियों में जो उष्णा शुक्राचार्य है वो मैं हूँ। तो जो सिद्ध होते हैं, सिद्धों में कपिल आदि मुनियों ने, और यहाँ नर्मदा के किनारे पर उन लोगों ने आकर के यहाँ बहुत समय तक तप किया है। पहले यहाँ बीहड़ जंगल था, आज भी आप देखोगे नर्मदा जी के बीच में किनारे पर इधर उधर सब जगह पत्थर ही पत्थर हैं। धीरे धीरे कलकाल के लोगों ने और अपनी बुद्धि शक्ति से और रूपांतर करके आज यहाँ नगर बन गए, गांव बन गए। पहले यहाँ घोर जंगल हुआ करते थे। तो यहाँ सिद्ध लोग, ये नर्मदा जी का मध्य भाग है। निमि, नाभि के नीचे का जो स्थान होता है इसको निमि कहते हैं। तो नाभि शरीर का मध्य भाग होता है। जैसे धरती का नाभि कहाँ है? प्रयाग, ब्रह्मा जी ने, और उसी को मध्य आपने अभी सुना शिव पुराण में। और प्रयाग की जो कथा ही है, सबसे पहले धरती में प्रयाग में ही शिव पुराण की कथा हुई थी। वैसे तो ब्रह्मलोक में और हिमालय में सूत जी, और पहली बार जब मनुष्य लोक में कथा सुनाई आज के 5000 वर्ष पहले, तो प्रयाग में सुनाई थी। इसके पहले जो कथाएं हुई थी और ब्रह्मा जी ने नारद को वैकुंठ वो ब्रह्मलोक में सुनाई, और दिव्य भगवान शंकर ने पार्वती को पूर्व कल्पों में सुनाई। आप लोग बार बार हर दिन और कब कैसी कथा आई वो सुनेंगे। ऐसे ही इस यहाँ पर धरती लोक में, और पहले सबसे पहले सिद्ध लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ शिव जी की तपस्या किया और शंकर जी ने उनको दर्शन दिया। इसलिए इनका नाम है सिद्धनाथ रिद्धनाथ। रिद्ध लोगों ने और सिद्ध लोगों ने तो यहाँ पर भगवान शंकर की स्थान प्रकट किया। इसलिए जो दोनों शिवलिंग है ना, दोनों का शिव पुराण में और ये स्कंद पुराण में रेवा खंड में इनकी कथा आती है, और शिव पुराण में भी और इनकी कथा आई है। किनकी? नर्मदा के किनारे और नाभि कुंड है,
और यहाँ सिद्धों ने आकर के बहुत समय तक जब तप किया है। तो ये जो दोनों शिवलिंग हैं इनका प्रसाद खाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ये स्थापित नहीं है, ये देवताओं के द्वारा है। तो जो शिवलिंग देवताओं के द्वारा और जहाँ शिव जी ने दर्शन दिया हो, स्वयंभूलिंग हो, उसका प्रसाद खाना चाहिए। तो ये ज्योतिर्लिंग की बराबरी करते हैं। यहाँ जो आप लोग एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल और एक भगवान शंकर को जलधारा दोगे, एक बूंद भी जल चढ़ाओगे, तो भगवान शंकर को अन्य शिवलिंगों से कई गुना फल मिलती है। बोलो सिद्धनाथ भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। नर्मदा जी भगवान शंकर के और तप रूप में उनका जो तेज था शिव जी का, वही पसीना रूप में उनके मस्तक से भूमि में गिरा था अमरकंटक में कई कल्पांत पहले। और वही ही मेकल पर्वत अमरकंटक में और एक कन्या का रूप लिया बूंद से, और वो कन्या ही और रेवा कहते हैं, अत्यंत रेव धातु का नाम है जो अत्यंत वेगवान गतिवान, तो इसलिए उसका नाम पड़ा रेवा। और शंकर जी से उसने प्रार्थना किया कि भगवान शंकर, आपके माथे पर जैसे गंगा बैठी है ऐसे मैं भी आपको प्रिय लगूं और मेरा कभी मृत्यु ना हो। इसलिए शंकर जी ने उसको वरदान दिया, जैसे मैं है ऐसे तू हो जा। इसलिए नामदा, जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, उसका नाम नर्मदा है। बोलो नर्मदा महारानी की जय। बाद में भगवान शंकर जी ने और आदेश दिया, नर्मदा तुम आधे शरीर से और दिव्य लोक में रहेगी, हमेशा त्याग तपस्या करती रहेगी, और आधे शरीर से इस देश में पानी की कमी है तो इस कोई नदी उल्टा नहीं बहती पश्चिम की ओर, तू यहाँ से पश्चिम की ओर बह और सारे जगत को, संसार को और जीवन दे। तेरे किनारे पर मैं, ब्रह्मा, विष्णु, सारे देवता, मेरे भक्त लोग सदा सदा निवास करेंगे। आगे आने वाले समय पे मेरे बहुत से जीव जंतु तेरे किनारे पे जन्म लेंगे, तेरा जल पान करेंगे, तेरे किनारे रह करके और अपने आत्म कल्याण करेंगे और सब मेरे लोग को प्राप्त होंगे। इसलिए नर्मदा तू धरती में बह और जगत को जल की आपूर्ति पूरी कर। तेरे किनारे का सेवन करने वाले लोग बहुत जल्दी सिद्धि को पाएंगे। इसलिए रेवा तीरे तपह कुर्यात मरणम जानवी तटे, और मेरे माथे पे जो गंगा बैठी है, मैंने इसको पहले ही वरदान दे चुका हूँ कि जो नर्मदा का 4 हाथ का जो स्थान है, 4 हाथ का स्थान नारायण क्षेत्र होगा, तो उस नारायण क्षेत्र में जो मरेगा वो नारायण को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए मरते समय गंगा के किनारे आदमी को गंगा के 4 हाथ की दूरी पर चला जाना चाहिए और वहीं पर अपने प्राणों को त्यागना चाहिए। और यदि जीवन भगवान दे तो कभी ना कभी नर्मदा के किनारे पर तपस्या जरूर करना चाहिए। आज भी बहुत से हजारों की संख्या में और साधु संत लोग जिनको भगवान बुद्धि देता है, तो वो लोग तपस्या करने के लिए परिक्रमा रूप से और आज भी सेवन करते हैं। हम भी आए थे किसी समय, हम तो नर्मदा को जानते भी नहीं थे, आज आपको बता रहे हैं। 1987 में आए थे विद्या प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणी पीने, अमरकंटक पढ़ते थे जयपुर में। पहले प्रयाग में पढ़े, प्रयाग से जयपुर चले गए, जयपुर से प्रयाग में आए थे। वहाँ महात्माओं ने बताया कि एक नर्मदा नाम की नदी है और उसके किनारे ब्राह्मी होती है। ब्राह्मी को कोई पी ले, यदि उल्टी कर दे तो गायन विद्या में, दस्त हो जाए तो वैद्य विद्या में, और पच जाए तो सब विद्या उसको प्राप्त होती है। हमने कहा तो हम जरूर जाएंगे। बचपन में दिमाग बड़ा चंचल था, सब गाना बजाना संगीत शास्त्र सब कैसे आवे, जहाँ जाएं पढ़ने के लिए सेवा बहुत करना पड़े, जल्दी से कोई बताता नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी लोग जो गुरु लोग हैं वो लोग भी इतनी जल्दी नहीं बता सकते कोई चीज़, समय होता है। पर यहाँ तो कम समय में उन्होंने कहा तुमको तो बस वही ब्राह्मी मिलना चाहिए, तुमको सब इकट्ठा पाना है, सारा ज्ञान, योग, संगीत, कला, शास्त्र, संगीत सब। आए अमरकंटक में, वहाँ तो कुछ दिन तक रहे। ब्राह्मी को पता किया तो वो लोग पैसा मांगते थे और ब्राह्मी की विधि भी नहीं मालूम, इसलिए और करंट लगा तो वहीं प्राण छूट गए। दिन तो नहीं सब। एक कल्याणदास जी महाराज हैं अमरकंटक में, अभी भी रहते हैं, जिंदा हैं, अभी जीवित हैं। तो बाद में डेड बॉडी उठा के लाए और बोले हम 16 दिन में भंडारा करेंगे, भाई आप लोग जाना मत कोई भी आश्रम से,
लोग रो पीट रहे थे। और थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद में, और पुनः शरीर में न जाने कौन सा जीव आया, वही आया पहले वाला कि दूसरा आया, देह तो वही है, जीव को पता नहीं, याददाश्त पूरी चली गई। तो तब से भी और हम भी पढ़ाई लिखाई छोड़ के नर्मदा के ही हो गए। तो नर्मदा के किनारे कोई आता है तो वो नर्मदा का ही हो जाता है। बोलो नर्मदा महारानी की जय। इसलिए एक नाते ये हमारी और दूसरी जन्मदात्री भी है। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। पार्वती वल्लभ सदा शिवाय, गौरी वल्लभ सदा शिवाय। पार्वती वल्लभ सदा शिवाय, गौरी वल्लभ सदा शिवाय। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। वल्लभ सदा शिवा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले सदा शिवा। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। इसलिए नर्मदा के किनारे कोई जीव यदि आ गया और जिसने सदाचार का पालन करके रह गया तो फिर वो नर्मदा का ही हो जाता है। आप लोग भी किसी जन्म जन्म में और कभी नर्मदा का चिंतन किया होगा तो नर्मदा किनारे आप सबको मातेश्वरी ने बुला लिया है। कलयुग में नर्मदा का किनारा कल्याणकारी है। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी जितनी भी नदियां हैं सबके किनारे कलिकाल का वास है। सभी नदियों का जल दूषित हो गया है। सब में इस कलिकाल को ढोलने का पावर नहीं रहा, सिर्फ भगवान शंकर की कृपा से और कलयुग में नर्मदा जी का ही और ढोने का पावर रह गया है, जो इसका जल अभी भी शुद्ध बचा हुआ है। और इसके तीर पर परिक्रमाशी तपस्वी आज भी इसका सेवन करते हैं और रहते हैं। आप लोग भी परम बड़भागी हो, धनभागी हो, शंकर की बड़ी कृपा है। आप लोग भी अपने पैरों से चल करके और नर्मदा के किनारे आए, तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी धन्य, आप भी धन्य। और ये जो यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, और नर्मदा जी को तो हम क्या धन्यवाद दें, वो तो अपने आप में ही और स्वयं परिपूर्ण है। हमारे जैसे कितने जीव आए और चले गए और हमारे बाद आने वाले हैं। हम लोग नर्मदा को क्या देंगे, क्या उसकी सेवा करेंगे? हम तो अपना कल्याण ही कर लें, यही नर्मदा माई से बार बार प्रार्थना है। बोलो नर्मदा मैया की जय।
इसलिए रेवा तीरे तपय कुर्यात मरणम जानवी तटे। नर्मदा के किनारे कोई आदमी तप कर ले जीवन में और नारायण क्षेत्र में जाकर के प्राण छोड़ दे तो ये जीवन अनेकों जीवों की कमी एक ही जीवन में पूरी हो जाएगी। बोलो हरि हर भगवान की। अब आज ये मंगलमयी और भगवान की और ये दिव्य कथा को और यहीं पर और पूरी करते हैं। ये नर्मदा और यहाँ मध्य भाग है, इसलिए इसको नाभि कुंड कहा जाता है। यहाँ बीचम बीच गर्मी के दिनों में एक कुंड है जिसको नाभि कुंड बोलते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में और नाभि होती है और ये नाभि जब आप लोग जन्म लेते हो माँ के पेट से, तो माँ के पेट से बाहर आने पर आपने देखा होगा पशुओं को, मनुष्यों को एक नाल लगी रहती है, तो उसका नाल का संबंध होता है अंतर से। ऐसे ही ये नर्मदा का जो संबंध है और लोकालोक से यहाँ नाभि में और यहाँ पर विद्यमान है। तो कभी गर्मी में आप लोग आना तो नाव से जाते हैं और वो नाभि कुंड है, दिव्य वहाँ पर जल है और कभी वहाँ पर माँ का स्नान करना आप लोग, हमने तो किया है, आप लोग भी कभी न कभी करना। बोलो नर्मदा मैया की जय। अब भगवान की आरती होगी, सभी लोग खड़े हो जाएं, थोड़ा थोड़ा पास में आ जाएं। आज प्रथम दिन है, थोड़ा देर हो गई, इसलिए कल से 1 बजे से कथा और 4 बजे तक होगी और आप सब लोग पधारेंगे। एक माइक दे दो, एक को माइक दे दो। हर हर महादेव भोले। बोलो हरिहर भगवान की जय। आरती करो हरि हर की करो, हर की बोल शंकर की। आरती करो हर हर की। फनकार पहनने वाले फनकार शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर अग जग नाचे, सकल चराचर, सकल चराचर अग जग नाचे, सकल चराचर लीला से नटवर की।
शशि का मुकुट सवारे सिर पर शशि का मुकुट सवारे सिर पर तारों की पायल झलकारे तारों धरती अंबर डोले तांडो धरती अंबर डोले तांडो धरती अंबर लीला से नटवर की आरती करो महादेव जय जय शिव शंकर महादेव जय जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय डमरूधर जय गंगाधर जय जय विषधर जय गंगाधर जय जय विषधर हे देवों के देव हरो हरो हे देवों के देव हरो हरो तुम विपदा घर घर की आरती करो आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर के आरती करो हर की बोलिए हरिहर भगवान भगवान की जय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालां कलितालकाये कृपालमालां चित्तशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशिषोधरणं नीलाञ्जलिग्रहणं मंत्रपुष्पांजलि फूल दे दीजिए। ओम जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यं
राज्यमाधिपत्यमयन् समन्तपर्यायै स्यात् शर्वभौमः शर्वायुष आन्ताधात् पराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायान् एकराडिति तदप्येषश्लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन्गृहे आवेश्य तस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदयति ॐ विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात संबाहुभ्यां दमति सम्पततिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय साहिदाय सशक्तिकाय सभानाय भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भोलेनाथ भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर। दो शब्द। बोलिए नर्मदा मैया की जय, शंकर भगवान की जय। हाँ, देखिए रिद्धनाथ और सिद्धनाथ भोलेनाथ के तट पे, नर्मदा माँ के तट पे हमारे गुरुदेव शिव पुराण कथा का ज्ञान सबको सुना।